हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान। कुछ फ्रेंड्सों ने कहा कि सर हमें भारतीय संविधान के बारे में बताइएगा, तो हमने कहा चलो ठीक है दोस्त, हम ज़रूर डालेंगे। तो आज मैं आर्टिकल 51 से 51 तक कहानी के माध्यम से दोस्तों आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा भारत की जो राष्ट्रीय परिभाषा है दोस्तों, वह पहले शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? माहौल से, उसकी सेटिंग में आ जाती है दोस्तों। कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों कि जैसे कि हमारे यहाँ भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। संसद के पास कई राज्यों की सीमाओं के बदलने का अधिकार है दोस्तों। हमारे यहाँ मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि हमारे यहाँ भारत का नक्शा कभी पत्थर की लकीर नहीं है कि वह बदल सकता है दोस्तों। पत्थर की लकीर नहीं है कि बदल सकता है दोस्तों। संसद के पास इतना पावर है कि वह राज्यों की सीमा को बदल सकता है दोस्तों। आप जानते हैं कहानी का किरदार में पात्र आर्टिकल 5 to 12 मतलब 5 से 12 यह हमें बताता है कि आज़ादी के समय भारत का नागरिक कौन था या कौन नहीं है दोस्तों। विस्तार से नागरिकता कानून 1955 में पूरा हुआ था दोस्तों। भारत के जब बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, भारत का संविधान तो लागू हुआ था 1950 पे। किसी भी भारत का नागरिक बनना, कितने नागरिक तो ये थे कि लाखों सरहद के पार हो रहे थे, इस पार से उस पार, तो जाना नहीं जाता था दोस्तों। तो भारत के हर एक नागरिक तो दोस्तों दिल की कहानी है ना। इससे वादे किए गए फंडामेंटल राइट, नागरिकों से किए गए वादे, मौलिक अधिकार, जो आपको भी बताऊंगा आगे। समानता 14 से 18 के बीच में, 14 to 18 दोस्तों, कई ऊंच या नीच कानून सबके लिए बराबर होगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो दोस्तों। तो हमारे ये समानता का अधिकार में बताया जाता है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 1922 दोस्तों, बोलने या घूमने की आज़ादी देती दोस्तों। शोषण के खिलाफ 23 या 24 बाल श्रम को रोकने की अनुमति देता दोस्तों, है ना। कि अगर बालक है, काम करने जा रहा है, उसकी उम्र अगर नहीं हुई 18 वर्ष की, तो आप उसे काम नहीं करवा सकते। अगर करवा रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी दोस्तों, है ना। और जो दोस्तों अपना सांस्कृतिक शिक्षा, जो सांस्कृतिक शिक्षा है दोस्तों 29 से 30 के बीच में, भारतीय सांस्कृतिक शिक्षा तो हमारे यहाँ दोस्तों सबके लिए बराबर है दोस्तों, है ना। अब जैसे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, 32 आर्टिकल के अनुच्छेद पे यह हमें अधिकार देता है दोस्तों कि हमारा अधिकार, अगर कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे संवैधानिक उपचार में बताया गया है कि अगर कोई भी कोर्ट में अगर आपका नहीं सुन रहा है तो आप सीधे जा करके वहाँ से न्याय ले सकते हैं दोस्तों, प्रमाण कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो जो अपना अधिकार है दोस्तों, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर दरवाज़ा खटखटा करके अपना वो कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि भारत सरकार के पास, जो हमारी भारत सरकार है दोस्तों, सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार जो मौलिक अधिकार है नागरिकों का, जो कानून और पर लागू होता है दोस्तों, और हम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों, है ना। जितने मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोधी अधिकार, जितने अधिकार मैंने अभी आपसे बताए हैं दोस्तों। नीति शास्त्र में राइट प्रिंसिपल होता है सर दोस्तों कि नीति निर्देशक सरकार के किसी मार्गदर्शन पे आप बात नहीं कर सकते दोस्तों। आप वहाँ पे किसी प्रकार से सरकार को उपरिष्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो ऐसी बात है दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनें। ऐसे दोस्तों, राज्य के लिए मार्गदर्शन, जन कल्याण का बदलाव होना,
करना, समान वेतन या निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए दोस्तों, स्वस्थ पंचायत व्यवस्था होना चाहिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा होना चाहिए दोस्तों, यह एक न्यायपूर्ण समाज होना चाहिए दोस्तों, है ना। कहते हैं 1 to 4 से लेके दोस्तों भारत की परिभाषा हमने बताया कि उसमें क्या है। 5 से 11 लेके नागरिकता बताया दोस्तों। 12 से 35 तक में दोस्तों मौलिक अधिकार का हक उसमें है दोस्तों। आर्टिकल 36 से 51 तक दोस्तों नैतिक निर्देशक तत्व रास्ता दिखाता है दोस्तों। यह कहानी कम से कम 70 साल पहले लिखी गई थी दोस्तों, और आज इसे कितना फॉलो किया जाता है दोस्तों, आप स्वयं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो जो मैंने बताया मौलिक अधिकार, आपको उसे जाने और समझे, यूज़ करें दोस्तों, है ना। जैसे कि मैंने बताया था, आपको स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार और धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों, है ना, और संस्कृति शिक्षा, यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें तो जरूर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।